क्वेश्चन है रेक्टेंगल वाला। ठीक है, रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या बता रहा है क्वेश्चन, पहले समझ लीजिए। एक रेक्टेंगल है, कोई रेक्टेंगल मान लेते हैं। एक रेक्टेंगल हमने मान ली, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है एक्स और चौड़ाई कितनी वाई। हमने मान लिया इसकी लंबाई जो है एक्स यूनिट है और चौड़ाई कितनी वाई यूनिट है। तब इसका एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू बी, एक्स इंटू वाई। तो एरिया कितना हो गया, एक्स वाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इसका एरिया इतना हो गया। अब ये पहली कंडीशन में जो कह रहा है कि इसका एरिया नो कम हो जाता, इसका एरिया नो कम हो जाता जब हम लंबाई को 5 कम कर लें। इसकी जो लंबाई है 5 इधर से कम करना और चौड़ाई को 3 बढ़ाना है, तब एरिया पे कितना फर्क पड़ेगा, नो कम हो जाता। तो देखिए करके देखते हैं। जब हम इसकी लंबाई कम करेंगे और चौड़ाई को बढ़ा लेंगे, जब लंबाई हमने कितनी कम करी, 5 कम कर ली, तो एक्स माइनस 5 यूनिट लंबाई हो गई। और चौड़ाई को वो कह रहा 3 बढ़ा दी इधर को, तो चौड़ाई हो गई बाई प्लस 3। तब एरिया कितना हो जाएगा, एल इंटू बी। एल कितना है, एक्स माइनस 5, और बी कितना है इसका, बाई प्लस 3। इसकी मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लेंगे जो भी आता है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है ये नो पहले वाले से नो कम हो गया, पहले वाले से ये जो है नो कम है, ये 9 लेस पहले वाले एरिया से ये नो कम हो। कंडीशन में हमसे कह रहा है सवाल में कि अगर हम इसकी लंबाई को 3 यूनिट बढ़ा दें तो लंबाई हो जाएगी एक्स प्लस 3, और चौड़ाई को 2 यूनिट बढ़ा दें, तब इसका जो नया एरिया है वो 67 प्लस हो जाता है, स्क्वायर यूनिट कितना बढ़ जाता है। तो नया एरिया निकाल लेंगे, एल इंटू बी, लंबाई कितनी, एक्स प्लस 3, और इंटू चौड़ाई कितनी, बाई प्लस 2। ठीक है, ये नया एरिया आ गया। अब यहाँ से ये 67 पहले वाले से ज़्यादा हो गया। अब यहाँ से हम इक्वेशन बनाते हैं पहली और दूसरी। केस फर्स्ट में आ जाते हैं, केस फर्स्ट में आ जाते हैं। केस फर्स्ट में पहले नया वाला एरिया कितना हमारा, एक्स माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, नया एरिया इधर रख लेंगे, और पुराना जो पहले जो हमारा एरिया था वो कितना था, एक्स वाई एक तरफ रख लेंगे। अब ये एरिया अगर हम इसकी लंबाई को 5 कम कर लें और चौड़ाई को 3 बढ़ा लें, तब जो एरिया है वो 9 कम हो जाता है। मतलब जो हमारी ज़मीन है, ऐसे समझ लो ज़मीन है वो 9 कम हो गई। अब हमें दोनों को बराबर करना, पहले ये थी अब ये हो गई, तो 9 कम हो गई, तो 9 प्लस कर लेंगे तो बराबर हो जाएगी, दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। ठीक है, हम यहाँ से इसे सोल्व कर लेते हैं। एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y, 5 3 जा माइनस 15 प्लस 9 इक्वल टू एक्स वाई। बराबर के इधर उधर एक से कैंसिल हो जाते हैं, तो 3x माइनस 5y, 15 में से 9 माइनस करेंगे, माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3x माइनस 5y, माइनस के 6 को इधर ले जाएंगे, प्लस का 6। इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 1। इसी तरह से दूसरी कंडीशन बनाएंगे, केस सेकेंड। अब केस सेकंड में क्या कह रहा था, अगर हम इसकी लंबाई को 3 बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 बढ़ा दें, तब एरिया 67 ज़्यादा हो जाता, मतलब पहले वाले से 67 प्लस हो गया। तो नया वाला एरिया एक तरफ रख लेते हैं। नया एरिया कितना है हमारा, एक्स प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, और पुराना वाला एरिया कितना है, एक्स वाई। अब ये कह रहा है ये 67 ज़्यादा हो गया, तो 67 ज़्यादा हो गया, तो 67 माइनस कर लो, इसमें से बराबर हो जाएंगी दोनों साइडें। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्स वाई मल्टीप्लाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3 टू जा 6 माइनस 67 इक्वल टू कितना, एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 2x प्लस 3y, 67 में से 6 माइनस करेंगे तो माइनस 61 इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना, 61। इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को हमें सॉल्व करना है। कौन से मेथड से करना है, एलिमिनेशन से कर लेते हैं। तो इसमें तो कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई, और इसमें कर लेते हैं हम 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि x हमें बराबर करना है। ठीक है, जब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6x माइनस 2 5 जा 10y इक्वल टू 2 6 जा 12। 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब देखिए x को बराबर करा, साइन सेम है, तो ऑन सब्सट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 9y और 9 10 दोनों माइनस के, तो माइनस के 19y इक्वल टू ये माइनस के में से 12 माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 3 में से 2 गया 1, 8 में से ये 7 और 1, माइनस 171, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 171 अपॉन 19। ठीक है, 19 9 जा कितने हो गए, 171। देखिए 99 जब, अब बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 171 अपॉन 19, 19 9 जा 171, वाई इक्वल टू कितना आ गया 9।
बाई की वैल्यू 9 आ गई, बाई की वैल्यू किसी में भी रख लो, 1 में पुट कर लो, पुटिंग वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन वन में रख लेंगे बाई की वैल्यू 9 यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 5 इंटू 9 बराबर कितना 6, 3x माइनस 5 9 या 45 इक्वल टू कितना 6, 45 को इधर ले जाएंगे तो 3x इक्वल टू 6 प्लस 45, और ये हो जाएगा 3x इक्वल टू कितना 51। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 51 अपॉन 3, 3 बन जा 3, 3 से बन जा 21, x इक्वल टू कितना आ गया हमारा, x इक्वल टू आ गया 17। तो इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी थी 17 और चौड़ाई कितनी थी 9। हैंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना 17 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना 17 यूनिट, और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बराबर आ गई हमारी कितनी यूनिट आ गई 9 यूनिट। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है।